कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग हरीश चौहान महतो जी से आग्रह करेंगे कि जो बिंदु आए वो उस पर अपना संक्षिप्त प्रकाश डालेंगे। हरीश महतो चौहान जी, जो इस कार्यक्रम के राष्ट्रीय संयोजक है, हरीश चौहान महतो जी। धन्यवाद ओम प्रकाश जी। आज यह गान देश भर से आए हमारे समाज के बंधु, साथी, बहन, माँ समान हमारे माता भाई बंधु, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए हमें समर्थन करने के लिए। हमारा नहीं समर्थन, ये हमारा समाज का समर्थन है। आखिर मैं 2 मिनट में बोल रहा हूँ, थोड़ा आप लोग सुनिए। मीटिंग हमारा खत्म की हो रही है, आधा घंटा में हमारा खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस संकल्प के लिए आए हैं, मैं भी अच्छा बिजनेस में सब कुछ करता था, आखिर हमें समाज की खोज के लिए इतना भाग दौड़ क्यों करना पड़ा, इतने सारे लोग इकट्ठा क्यों होना पड़ा। अगर हम लोग इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे ना, अपनी अपनी कमाई का, अपने अपने टाइम का थोड़ा समय योगदान देना है, आपको ज़्यादा नहीं देना है, और उसी से हमारा समाज बहुत आगे बढ़ जाएगा। जैसे हमने किया है सब लोग को करना है, ये हमारा नहीं, हम सबका है। इसलिए आप संकल्प लेके यहाँ से हम लोग को जाना है कि हम भगीरथ जन कल्याण रथ यात्रा क्यों निकालना पड़ा, हमका इसका कारण क्या था। जिस तरह से देश भर में आज एक जिसकी 2% की आबादी है, वो कहता है पूरा देश में हम 15% की आबादी है, वो 50 भाषा में जाना जाता है, जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक। लेकिन हम लोग बोलते हैं अपने बारे में तो कहते हैं पता ही नहीं है, तुम बाकी स्टेट में तो हो ही नहीं। हमें यूपी में हम रहते हैं 25 साल से, यूपी वाला में 4 भाग में बांट दिया। इसी तरह पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जाने के बाद हम लोग को बांटते रहता है। अब हम जब अपने लिए जगह, आज तक अपने घर परिवार, बीवी बच्चा कमाया, घर परिवार प्रॉपर्टी दौलत बना लिए, बहुत कुछ किए। अब थोड़ा समाज के लिए जगना है। हम लुनिया सगड़ाओ पाराओ पाड़ियाओ पालियन सबको एक साथ मिल करके, सगरमाली नुनगर सबको एक साथ मिल करके, हमको जैसे वो 2% वाला कहता है कि इस भारत में एक है, एक हम परशुराम के हैं वंशज, हम भी ऐसे गर्व से कहना होगा कि हम राजा शंकर के भगीरथ के वंशज है। हमको शर्म नहीं लगेगा कहने में। मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं उनके वंशज हूँ, और उनके साथ उनके कदमों से कदम मिला के जो चलने वाले लोग थे, आज वो आगे बढ़ गए, उनके नाम पे आगे बढ़ गए, हम आगे नहीं बढ़े। इसलिए हमको शरण लगने की जरूरत नहीं है। लुनिया भी है, गोने ठाकुर सब हमारा है। ये सारा सगर भगीरथ में सब समाकर एक समाहित हो जाओ, एक नाम पहचान बनाओ। आज से 8 महीना पहले एक 25 साल का लड़का 2% की आबादी वाला भगवान बना दिया। आप लोग को ज्ञान है कि हमसे कितना आगे बढ़ता जा रहा है, और हम लोग कहाँ पे है भाई साहब। हम लोग किस दुनिया में जी रहे हैं। आप कहते हैं अधिकार, आपको निगम परिषद के सुरई से आप चेयरमैन बन रहे हैं, उसके आगे आपको बढ़ने नहीं देगा कोई, क्योंकि आपका औकात जानता है कि आप पूरे देश में नहीं है। आप तो मध्य प्रदेश में है, यूपी में है और गुजरात में है। जिस दिन आप बोलेंगे कि मैं देश में 15 करोड़ की आबादी हूँ, उस दिन आपको बोलेगा कि आप चेयरमैन बने, जिला परिषद, अरे मुखिया छोड़ दो, आप विधानसभा लोकसभा जाओ, राज्यसभा जाओ, आपको चेयरमैन की जगह आपको बहुत सारे पोस्ट देगा, राष्ट्रपति की बनाएगा, राज्यसभा बनाएगा, लेकिन आप में एकता होगा तब। ये अलग से गाने के लिए हमने बीड़ा उठाया, और हम अकेले नहीं उठाए, हमारे सामने पूरे समाज के लोग, ये सबका संकल्प है, सबको आशीर्वाद है। आज 20 साल 25 साल से जो लोग संघर्ष कर रहे हैं हमारे समाज के आगे बढ़ाने के लिए, उनका एक प्रेरणा है, उनका आशीर्वाद है, उनका जिज्ञासा था कि हमारा समाज आगे बढ़े। इसीलिए हम लोग को अगर वो सुनते रहे, उनके समझते रहे, उनको उनकी बातों का ज्ञान हुआ, तब तो आज हम यहाँ पे हैं। आज मैं इस कार्यक्रम में जो कर रहा हूँ कार्य, मेरा पूरा फैमिली मेरा साथ दे रहा है। आप सोचिए, मैं अगर कोई काम करूं, मेरे फैमिली के लोग मना कर दे तो अच्छा नहीं लगता ना। लेकिन मेरे पत्नी, मेरे माँ बाप, मेरे सारे बैठे हैं इसमें, सब मुझे बोलते हैं कि बेटा आप अच्छा काम कर रहे हो। मेरे पत्नी बोलती है आप अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ही करो। समाज को आगे बढ़ाने के लिए किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। ऐसे ही आप लोग घर परिवार को विश्वास में लेकर के अभी से मार्च तक इतना टाइम निकाल लो साहब अपने समाज के लिए। मैं संकल्प और आश्वासन देता हूं कि आप लोग अपने अपने राज्य में इतना मजबूत हो जाएंगे पूरे देश भर में कि आपके पास लोग आएंगे बुलाने के लिए कि आप आइए कविता जी, हमको ये बनाएंगे, आप वो बनाएंगे। जब तक आप नहीं दिखाएंगे साहब, कोई नहीं बनाएगा आपको। क्यों? जानता है कि ये 50 फुट में बटा हुआ है सब।
अभी तक तो लोग नहीं जानते थे, लेकिन अब तो 6 महीना में जो अभियान चला है वो बहुत जागृति मिला है। और सबसे पहले मैं राजस्थान के और मध्य प्रदेश के उन साथियों को 15 दिन के अंदर जो बातचीत हमारी हुई, मेरे साथ सुनील चौहान जी और मैं उस 75 साल के बुजुर्ग जो है नारायण भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने मुझे 1 सप्ताह टाइम निकाल करके राजस्थान में जो समय दिया। माता कनवरी देवी के मंदिर में हमने शुरुआत किया था राजसमंद से, और पूरे राजस्थान और मध्य प्रदेश में एक हुजूम जो जगह है, लोग मुझे फोन कर रहे हैं कि मैं आ नहीं सका, लेकिन आपका जो भी होगा आदेश हम लोग पूरा पालन करेंगे। इस पूरे रथ यात्रा के लिए खाना रहना सब कुछ व्यवस्था हम लोग करेंगे। तो ये क्या है? ये अभियान है ना जी। आप 8-10 दिन के अंदर जाते हैं कि लोग आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? उस समाज की चिंता है। हर जगह पे हर जगह पे हर जिला में पूरे भारत में अपने समाज के लोग आज टकटकी लगा के रखे बैठे हुए हैं कि कोई तो आगे आए, हम चलने के लिए तैयार है। अरे हम तो थोड़ा शुरुआत में, अब सब आगे आए भाई, अब सब राष्ट्रीय संयोजक है, एक मेरा नहीं है, हम सबका संकल्प है, हम सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। और अपने अपने बातों से जितना आप लोगों ने समर्थन दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये रथ यात्रा जो है वो हमारे समाज का दशा और दिशा बदलने के लिए होगा। जिस तरह से डॉक्टर भारती मेहता ने वो इनके बारे में पहले ही बोला था कि अपने समाज की गौरव आज की डेट में कि संस्कृत शिक्षा बोर्ड संस्कृत में पीएचडी करके डॉक्टर भारती मेहता बनी और संस्कृत बोर्ड का चेयरमैन बनी। ये हमारी बेटी अगर बनती है तो हमें गर्व है कि नहीं है? इसी तरह से हम अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देंगे। आज जिस तरह से मैंने भवन दिया दिल्ली में अपने समाज के लिए, भगीरथ जी का मूर्ति स्थापना किया, हमें तो कुछ नहीं पता था भगीरथ जी के बारे में 2-4 साल पहले, लेकिन अगर मुझे जिज्ञासा जगा, मैं जगह दिया। आप सबके लिए सम्मान जब भी आना हो 1 महीना में तैयार हो जाएगा, रहना सब कुछ आप लोग के लिए होगा। इसी तरह से जहां जहां जैसे जो लोग रहते हैं, साउथ में इधर में सब लोग बनाया, हमारे इधर साइड में लोग नहीं बना रखे हैं ज्यादा कुछ, बहुत संघर्ष करके छोटा मोटा मैं बिहार में देखा हूँ, पटना में देखा हूँ और लखनऊ यूपी में देखा हूँ। शुरुआत छोटा मोटा हो रहा है, लेकिन साउथ में बहुत अच्छा हो रखा है, यहाँ से दिल्ली से राजस्थान हरियाणा से आगे। तो ये हम लोग को एक सीख है, आप लोग से हम सीख रहे हैं, हमसे आप सीखिए। और ये भाईचारा हम लोग कैसे, कुछ कमियां हैं, अगर मुझसे गलती हुआ तो मैं माफी मांगता हूँ। मैं सब लोग को सम्मान नहीं कर सका, सब लोग को नाम नहीं लेकर सका, सब लोग को फोन नहीं किया। अगर इसमें थोड़ा सुबह जो भी गलतियां हुई सबको माफी मांग रहा हूँ कि होता है, मुझे अनुभव नहीं है, मुझे प्रोग्राम करने का कोई अनुभव नहीं है, ना मुझे आइडिया था। जैसे जैसे भाई लोग मुझे बताते हैं वैसे मैं करता हूँ। तो ये रथ यात्रा हम लोग को कैसे कैसे जाएगा मैं संक्षेप में थोड़ा बता देता हूँ। बाकी इसके बाद में हमारे और 2-4 लोग बोलने वाले हैं, गार्जियन वेंकटेश्वर साहब है। संभावित जो हमारा है वो 3 से 6 अक्टूबर रथ यात्रा हमारी शुरू होगी हरिद्वार से शुरू होकर के हरियाणा पंजाब राजस्थान के बॉर्डर होते हुए हम मध्य प्रदेश जाएंगे, मध्य प्रदेश से होते हुए फिर हम राजस्थान में आएंगे, राजस्थान से होते हुए फिर हम गुजरात जाएंगे, गुजरात में होते हुए फिर हम महाराष्ट्र जाएंगे, महाराष्ट्र होते हुए फिर हम कर्नाटका जाएंगे, कर्नाटका होते हुए फिर हम साउथ के 3 स्टेट है तेलंगाना है और आंध्रा है और तमिलनाडु है, केरल है, ऐसे घूमते हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर टच करेंगे उड़ीसा और झारखंड, बंगाल और बिहार, उत्तर प्रदेश। लास्ट में साथियों हमारा क्या है मकसद, पूरे देश में घूमने के बाद एक ही मैसेज देना है अपने बच्चों के भविष्य के लिए कि दिल्ली चलो। दिल्ली के रामलीला मैदान में हमारा आबादी कम से कम अगर 15 करोड़ कर रहे हैं तो 5 करोड़ तो 5 लाख तो आना चाहिए हम लोग को आबादी ना यहाँ पे। जबकि हम लोग कहते हैं दिल्ली में हमारा आबादी 10 लाख है, दिल्ली एनसीआर में। वास्तव अगर हम लोग दिल्ली एनसीआर की काउंटिंग करेंगे 10 लाख से प्लस आबादी हमारा है, लेकिन हमारा देखिए संख्या कितना आया है। हम लोग की जिज्ञासा है, बड़ा है तो उसको जगाना है। रथ यात्रा संभावित 3 से 6 अक्टूबर के बीच में चालू होगा। हमने प्लानिंग बताया आपको, समापन जो हो वो 28 से 24 फरवरी के बीच में, थोड़ा सर्दी कम जाएगा, और 18 से 24 फरवरी के बीच में दिल्ली के रामलीला मैदान में हमारा रामलीला मैदान बुकिंग होने के बाद हम लोग इसी के बीच में हम लोग बुक करेंगे। जो भी डेट होगा वो सब लोग को मान्य होगा। और अब इस रथ यात्रा में आप लोग क्या क्या समर्थन देंगे, देखिए ये सबका सहयोग से हो रहा है।
किसी ने टाइम निकाला है, किसी ने फ्लाइट का टिकट ले आया, किसी ट्रेन का टिकट, किसी ने गाड़ी बुक करके आया, सबका योगदान है। इसलिए मेरा योगदान नहीं साहब, ये सबका योगदान है। और हम सबको इसको कैसे आगे विस्तार रूप से देश भर में पहचान बनाना है, इसके लिए 3 से 6 अक्टूबर के बीच में रथ यात्रा हरिद्वार के हर की पौड़ी से हम लोग शुरू करेंगे और वहीं से मांग करेंगे कि भगीरथ जी का बड़ा स्टेचू लगाया जाए, जिन्होंने माँ गंगा को धरती पे लाया। और सागर बंसी और भगीरथ बंसी लोग वहाँ उसके जो डेट हमारा होगा, इसके बीच में हम लोग पूरे देश में विभिन्न प्रकार के जो नाम से जाने जाते हैं उन सब लोगों को एक साथ लेके और एक कमेटी हर राज्य में बन जाएगा। कमेटी बनने के बाद में राष्ट्रीय लेवल पे भी कमेटी बन जाएगा, जो स्टेट में रहेंगे और राष्ट्रीय लेवल को वो राष्ट्रीय लेवल और स्टेट लेवल को कवर करके वो लोग सब रथ यात्रा कैसे पहला फेज में शुरू होगा वो सब तय हो जाएगी। हमारी लोगों से बात हो गई है और हो रही है। ये हमारा अगर रामलीला मैदान में हम लोग इतनी आबादी में है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हम लोग रामलीला मैदान में आए और इसमें आप लोग को क्या क्या सहयोग कैसे कैसे रहेगा। हर स्टेट में जाए तो वो अपने स्टेट में स्वागत करे, उस स्टेट के लोग कम से कम उस स्टेट में गाड़ी 10, 20, 50 गाड़ी लेके दिखाए और अपने इलाका में बोलिए हम सागर भगीरथ वंशज है जी। हम जानते हैं कि हमारा इस नाम से यहाँ जानते हैं, लेकिन हमारा पूर्वज बहुत विशाल है, बहुत पुराना है। इस देश में 15 करोड़ की आबादी है। हम लोग अलग अलग नाम से जानते थे, जाने जाते थे, लेकिन अब हम चल गए हैं, एक हो गए हैं। चौक चौराहा पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पर आप लोग लिखिए, बोलिए कि अब इस देश में हम लोग जग गए हैं, हम एक है। हम लोग बेशक अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, चौक चौराहा पे, चाय दुकान पे, जहां भी जाइए आप लोग बोलिए। एक बार ये प्रयास हम लोग को शुरू करना है और रामलीला मैदान में वो सूरत हम लोग जब दिखाएंगे, वो नजारा हम लोग जब दिखाएंगे, इस देश के बाकी लोगों को, नाम नहीं लेना चाहूंगा, देश के भूत प्रभुत लोगों को दिखाएंगे, हमें जरूर मान सम्मान मिलेगा और हम लोग को बहुत बड़ा एक समाज का उम्मीद है कि इससे हमें परिवर्तन होगा। ये मेन प्लान है। इस प्लान में हमारे बाकी जो लोग हैं बोलेंगे, बताएंगे, आप लोग अपना विचार देंगे इसमें क्या क्या हो सकता है। भाई साहब थोड़ा देर और रुक जाइए, बस खत्म है, मीटिंग खत्म की ओर है, थोड़ा देर रुकिए। इतना मेहनत करके आप लोग आए हैं, सोचो कि आप 12 घंटा आप लोग चल के आए हैं, इसी के लिए आए हैं ना। थोड़ा सुन लीजिए कि फाइनल आप लोग के सामने हो रहा है, इसमें क्या क्या योगदान सपोर्ट होगा ये आप लोग बताइए। इसमें थोड़ा आप लोग चर्चा करिए, इसी में थोड़ा सा ओम प्रकाश जी सब लोग से विचार जो बाकी बचे उन लोग से ले लीजिए, आप बात करें। धन्यवाद साथी, आप लोग का आशीर्वाद ही बना रखिए। हम आपके साथ में 24 घंटा खड़े हैं, जो जहां होगा मदद करेंगे। हम तन मन धन लगाए हैं, आप सबका प्यार आशीर्वाद और तन मन दोनों लगना चाहिए हमारे साथ में। धन्यवाद।